1991 का जो एक्ट लाया गया था वो भारत के हिंदुओं की छाती पर एक कील था। 1991 एक्ट के तहत कोई भी नेचर नहीं बदला जा सकता। कि शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत दी गई है, वैसी ही इजाजत जामा मस्जिद शमसी में भी सर्वे की मिलनी चाहिए। आप इसे ज्ञानवापी पार्ट 2 भी कह सकते हैं। भारत में कई जामा मस्जिद हैं, उनमें बदायूं की जामा मस्जिद 7वीं सबसे बड़ी मस्जिद है और ये 36 बीघा में फैली हुई है। लेकिन अब दावा ये किया जा रहा है कि ये मस्जिद भी कभी नीलकंठ महादेव का मंदिर थी। दावा किया जा रहा है कि अल्ततमिश ने ईशान शिव मंदिर को तुड़वाकर इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण कर दिया। इन्हीं दावों के साथ हिंदू महासभा अगस्त में अदालत गई थी और ये मांग की गई कि जैसे ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की इजाजत दी गई है, वैसी ही इजाजत जामा मस्जिद शमसी में भी सर्वे की मिलनी चाहिए। ये मामला कहाँ थमेगा कलीमुल हफीज? आदित्य जी, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये कहाँ थमेगा। इसी बात की चिंता हमारे बुजुर्गों को थी और उन्होंने 1991 में संसद में बाकायदा इस पर बहस करके एक कानून बनाया था, क्योंकि इस तरह के विवादों का अंत होना चाहिए। ये देश की तरक्की में, देश के भाईचारे को बनाए रखने में ये बड़ी बाधा बनते हैं। तो इसीलिए मैं ये कहूंगा कि इसका बेहतरीन हल ये है कि सरकार संसद के बनाए हुए 1991 एक्ट को लागू करे और इस तरह के विवाद को शुरू न होने दे। आज ये बदायूं की जो निचली अदालत में विवाद है वो अभी चूंकि उसको तारीख मिल गई और उनको चूंकि उन्होंने जो गजट निकाला था हिंदू पक्ष ने वो लोकल अखबार में निकाला था, नेशनल अखबार में नहीं निकाला, इसलिए उसको उन्होंने अदालत में उस पर कुछ सुनवाई नहीं की। अब आप सुनिए जरा, स्वामी दीपांकर ये कह रहे हैं, दो बातें हैं। अदिति, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात से यहाँ शुरू करना चाहूंगा कि इतिहास दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है। जिस प्रकार हम लोग इतिहास में जाकर देखते हैं तो हम लोगों को निसंदेह नंदी की 300 साल की या 300 साल से अधिक की प्रतीक्षा दिखती है। कुछ बुद्धिमान लोग बैठे और इन दो महत्वपूर्ण विषयों का निपटारा करें ताकि चीजें आगे बढ़ें। मगर अगर किसी चीज को लेकर कोई प्रमाण समक्ष आते हैं, सामने आते हैं, तो मुझे लगता है उस पर भी इंसान को चिंतन और गौर फरमाना चाहिए। इसलिए कहकर के चीजों को अंत नहीं कर देना चाहिए या इसलिए कहकर के बात को वाइंड अप नहीं कर देना चाहिए कि ये लिस्ट कहां रुकेगी। मैं कहना चाहता हूं कि ये सोच कहां रुकेगी, ये चिंतन कहां रुकेगा, ये विचार कहां रुकेगा, या मात्र एक चीज कहकर के बात को खत्म कर दिया जाएगा कि अगर हम कुछ कहें तो मुझे माहौल अच्छा नहीं लग रहा, अगर हम कुछ कहें तो बोले कि सिस्टम खतरे में है, अगर हम कुछ बोलें तो कुछ भी कहकर के हमको चुप करा दिया जाए। ये दिस इज नॉट फेयर। सिर्फ कह देने से कि ये गंगा यमुनी तहजीब या भाईचारा, उसके लिए साथ खड़ा होना पड़ेगा। मगर मैं एक बात जरूर कहूंगा कि शिव हमारा शीश है और राम हमारे प्राण और कृष्ण हमारी प्रज्ञा। ये भाव है भाई आध्यात्मिकता का, सनातन का भाव है, 100 करोड़ लोगों की आस्था का अभिप्राय प्रतीक है। मौलाना कादरी, संगीत रागी, जल्दी जल्दी। देखिए आदित्य जी, मेरा कहना यही है कि वर्शिप एक्ट 1991 जो हमारे सदन में बनाया गया उसको जो है कायम रखते हुए हम संवाद करें ताकि ये विवाद और आगे ना बढ़े। अब हर कोई अपनी अपनी बात रख रहा है और अपने अपने जैसे भी पक्ष रख रहा है। मैं तमाम के पक्ष का आदर करता हूं, लेकिन बात एक ही कहना है मुझे कि 1991 एक्ट को बरकरार रखते हुए आप कोर्ट में कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ सकते। मौलाना कादरी, आपने कैसे कहा कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बरकरार रखते हुए कोई भी कानूनी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती कोर्ट में? ज्ञानवापी में क्या हुआ? आप एक तो कंफ्यूज करते हैं, सियासत भी कंफ्यूज करती है सर। आप जो कह रहे हैं वो तो कोर्ट ने भी नहीं कहा। अदिति जी सुनिए आप, ना अदिति जी सुनिए आप, मैं क्या कह रहा हूं कि 1991 एक्ट के तहत कोई भी नेचर नहीं बदला जा सकता। ये 1991 एक्ट में खुलेआम कहा गया। अब यहां पर जो ज्ञानव्यापी में सुनवाई के लिए उनकी अर्जी को कबूल किया गया, सुनवाई होगी, सुनवाई से इनकार नहीं है, लेकिन क्या नेचर बदलेगा? क्या हम सुप्रीम कोर्ट का उल्लंघन करेंगे? क्या लोअर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा? नहीं जा पाएगा। इसीलिए इसका एक ही हल है, जब नहीं जा आपस पाएगा, में संवाद करें और देश के सौहार्द को बरकरार रखें। मौलाना कादरी, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करते हैं आप, फिर आप ये भूल जाते हैं कि वो क्या कहता है, वो किसकी बात करता है? नेचर ऑफ प्लेस चेंज नहीं करने की। दोनों मामले, चाहे मैं अभी आपसे जब बदायूं पर बात कर रही हूं सर, बिल्कुल, या मैं आपसे ज्ञानवापी पर इस वक्त बात कर रही हूं,
दोनों जगह पूजा के अधिकार की मांग की गई है। क्या मंदिर में नमाज पढ़ी जाएगी? अच्छा, आप क्या मस्जिद में पूजा अच्छा, की जाएगी? अब आप इस आर्ग्यूमेंट पर आ गए सर, ये मुझे बताइए। नहीं, अब आप इस आर्ग्यूमेंट पर आ गए। आपको पहले तो जवाब मिल रहा है संगीत रागी से। नेचर कैसा बदलेगा? आप सुनिए, संगीत रागी से आपको जवाब मिल रहा है। अयोध्या मूवमेंट के परिदृश्य में 1991 का जो एक्ट कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाया गया था, वो भारत के हिंदुओं की छाती पर एक कील था, वो एक हथौड़ा था जो संसद में अपनी ताकत के प्रयोग के द्वारा यह किया गया था। दूसरी बात, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के साथ गद्दारी और विश्वासघात किया कि वक्फ बोर्ड को इतनी 1995 का एक्ट लाया वक्फ बोर्ड का, जिसमें इस भारत के इस्लामीकरण का रास्ता तैयार किया, जिसमें वक्फ बोर्ड को वो सारी ताकतें दी गई जो आज भारत के सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं है। यानी कि वक्फ बोर्ड जिस जमीन पर हाथ रख दे वो वक्फ की संपत्ति हो जाए, ये स्थिति है। मैं तो बहुत साफ हूं, अपने आप में क्लियर है। भारत का मुस्लिम समाज का एक हिस्सा अभी भी अपने पुराने मानसिकता में जिंदा है, वो मुस्लिम लीग की मानसिकता में जिंदा है। ओवैसी की पार्टी ऐसे लोग हैं। देश का विभाजन हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ था। जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया थे वो पाकिस्तान चले गए। इसके बावजूद भारत में क्या 1947 के बावजूद भी मुस्लिम समाज की मानसिकता में कोई परिवर्तन आया है? मैं कहूंगा नहीं। दूसरी बात, भारत का क्या इस्लामाइजेशन रुका है? मैं कहूंगा नहीं। यदि ऐसा नहीं होता तो बांग्लादेशी मुसलमानों को बसाने के लिए भारत का मुसलमान लड़ाई नहीं करता है। यदि ऐसा नहीं होता तो पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठिए मुसलमानों को बसाने के लिए भारत का हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं लड़ता है। रोहिंग्या मुसलमानों को इस देश के विभिन्न हिस्सों में भारत की डेमोग्राफी चेंज करने के लिए भारत का मुसलमान नहीं लड़ता। बांग्लादेशी आकर के पश्चिम बंगाल और आसाम और बिहार और उत्तर प्रदेश के कई जिलों के डेमोग्राफी बदल गए हैं और भारत का मुसलमान पैन इस्लामिज्म के नाम पर उनके साथ खड़ा होता है, न कि इस देश के साथ।